370वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब 17वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और ईसाऊ दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने आसा के सिरे पर सहारा लेकर सिजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबत कदम रहा। ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पहलौठों को हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ न लगाए। ईमान ही से वो बहरे कुलजुम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कष्ट किया तो डूब गए। ईमान ही से यरीहू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राहिब फाहिशा नाफरमानों के साथ हिलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जिदऊन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। बाज मार खाते खाते मर गए मगर रहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी,
تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔